अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर शिवी सर में स्वागत है। देखिए, आज हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन का इलेक्शन नंबर 18 पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको वुल्फ-किस्नर रिडक्शन के बारे में बताया था और वो कैसे कैसे होता है विद मैकेनिज्म बात की थी। आज हम इसके ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है और कौन कौन से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो इसका ऑक्सीडेशन करने में सफल होते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे हम। आप सबसे मेरा एक निवेदन छोटा सा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। और एक बात शेयर करना तो ना भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी से एक शेयर से बच्चों का बहुत भला हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश कैसी बीमारी से जूझ रहा है, तो इस स्थिति में कॉलेज और कोचिंग ओपन नहीं है, तो इसीलिए ये हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब मैं बहुत जल्द लाइव आने वाला हूँ और लाइव स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। तो लाइव क्लासेस में आप एंजॉय की तरह पढ़ेंगे, एज ए क्लासरूम की तरह। ठीक है, तो देखिए, आइए चलो स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोलें तो ऑक्सीकरण। हम अब तक कई बार आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बता चुके हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन में होता क्या, असल बात क्या है, इसमें कोई भी कंपाउंड हो, एनी सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन, इनका ऐड होगा तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कोई भी कंपाउंड आके, जैसे फॉर एग्जांपल C+O2 क्या बन गया, CO2। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही Zn+O2 एरो क्या हो गया, ZnO। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड, तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तब भी ऑक्सीडेशन होगा। अगर इस बातों पे हम अगर ध्यान रखें तो यहीं से सीधी सी बात पता चल जाती है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक हमारे यहाँ जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग ऐसे हो तो वो है हमारे पास K2Cr2O7 और है हमारे पास KMnO4 और HNO3। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और वीक भी हैं। और हम कई बार आपको बता भी चुके हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो ऑक्सीडेशन होता है वो तभी पॉसिबल है जब अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो ये बात तो हमने एक छोटी सी आपको रिमेंबर के तौर पे बताई। ये हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन जाके ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, या हाइड्रोजन रिमूव होती है तब भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये बात तो हो गई ऑक्सीडेशन की, यानी ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो एक बात बता दें कि अब ऑक्सीडेशन में होगा कैसे, ये बात को समझ लो। अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है RCHO जिसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास RCOR। देखिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन पे हो सकता है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नॉर्मल कंडीशन पर। यानी इसका, देखिए मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन
अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होता है उनका हम ऑक्सीडेशन आसानी से कर सकते हैं। हम अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे NH2 फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन है, इस पर अगर हाइड्रोजन होंगे तो वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये तीनों ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है CHO और यहाँ CH3, तो यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर है तो ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन करने के बाद में यहाँ ये कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होगी, तो वो बात हमें समझनी है, ठीक है। तो ये बात क्लियर समझ लो कि ऑक्सीडेशन कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है और इसमें जो कीटोन कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन पे जो अगर हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बट क्रिटिकल कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन हम करा सकते हैं। तो वो कैसे कराएंगे वो हम आपको बताते हैं, तो ये बात आपको याद रहे। तो देखिए, इस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तभी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ये बात याद रहे आपको कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो अब हम सीधा सीधा ऑक्सीडेशन की बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का होता कैसे। सबसे पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है भाई, एल्डिहाइड होता है RCOOH, दैट इट्स एल्डिहाइड। ये क्या एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मैंने नेसेंट ऑक्सीजन ले लिया। नेसेंट ऑक्सीजन का जब भी मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और ये सीधा सीधा एक सिंपल सी बात, यहाँ एक नोट पॉइंट, रिमेंबर पॉइंट याद रखना है। ये नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे पास एल्कोहल है RCH2OH। अगर एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो वो पता है किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो वो जो है कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब ये ऑक्सीडेशन कब पॉसिबल है कब नहीं, ये बात को हमें बहुत ज़रूरी है समझना। तो अगर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, अब क्या चाहिए भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। मैंने अभी भी बताया था आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, अब हो सकता है K2Cr2O7, ये दोनों मीडियम में हो सकता है, H+ और OH, यानी बेस मीडियम दोनों में काम करेगा। दूसरा हो सकता है KMnO4, ये केवल बेस मीडियम में काम करेगा। तीसरा हो सकता है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी काम करेगा। अगर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसका तो भाई ऑलरेडी एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का तो पार्शियल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में ही रुकेगा, ठीक है। तो ये बात हमको क्लियर हो गई। अब इसमें चौथे पॉइंट पे हम यहाँ पे कीटोन, देखिए ये वाला जो है ये एल्डिहाइड कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, ये भी कर सकता है, बट दो हमारे पास टेस्ट होते हैं, एक फेलिंग टेस्ट होता है, एक टॉलेंट टेस्ट होता है। वो इसको, यानी ये एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं बट कीटोन का नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास टॉलेन एजेंट भी हो सकता है, टॉलेन रिएजेंट, ये भी कर सकता है। पांचवा हमारे पास फेलिंग विलेन भी हो सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये क्या करते हैं, ये सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, ये क्या है, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक में। इसी को हम क्या बोलते हैं,
ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि मैंने इसकी मैकेनिज्म पहले भी कई बार बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन की, वहाँ मैंने इस पर बहुत बड़ा अच्छे से डिस्कस किया है एल्कोहल में। एल्कोहल में एक जगह ऑक्सीडेशन कराया था, आप एल्कोहल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ इस पर। तो ये बात हमें क्लियरली समझ में आ गई कि इसका ऑक्सीडेशन कब पॉसिबल है। अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड हो, जैसे HCHO है, अब इसका मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, O लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, और ये फाइनल किस में चेंज होने वाला है, RCOOH में, यानी ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। दैट इज़, इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। दैट्स क्लियर। अगर हमारे पास CH3CHO, ये है एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड का हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन में आप K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, हम इसका भी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं K2Cr2O7, और ये डायरेक्ट दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप चेंज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसी तरीके से आप दैट इज एल्डिहाइड, ये क्या आपका एल्डिहाइड है। इसी तरीके से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दो तो आप बड़े आसानी से हर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा सकते हो। K2Cr2O7, अब यहाँ जो कंपाउंड बनने वाला है CH2COOH, ये कौन सा कंपाउंड बन गया, प्रोपोनोइक एसिड हो गया, दैट इज प्रोपोनोइक एसिड, ठीक है। तो ये प्रोपोनोइक एसिड हो गया। इस तरीके से हम इसका ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, एल्डिहाइड ग्रुप सीधा कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आई होप ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा फर्दर ऑक्सीडेशन जो है कीटोन का नहीं होता, क्यों नहीं होता वो मैं डिस्कस करता हूँ। एक सिंपल सी बात है, नॉर्मल कंडीशन पे एसीटोन जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप्स होता है, जो कीटोन ग्रुप होता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब मैं कीटोन ग्रुप की बात करूं, कीटोन क्या होता है भाई, R डबल बॉन्ड R होता है, ये होता है कीटोन, इसको हम कीटोन कहते हैं। कीटोन का नॉर्मल कंडीशन पर ऑक्सीडेशन नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन पे इसका ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। नॉर्मल कंडीशन पे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, बट आप क्रिटिकल कंडीशन पे इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। क्रिटिकल कंडीशन पर, कौन सी कंडीशन पर, क्रिटिकल कंडीशन पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। क्रिटिकल कंडीशन पे इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अब क्रिटिकल कंडीशन कब होगी, जब आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग कौन है आपके पास, K2Cr2O7, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और वो इसका ऑक्सीडेशन करेगा। अब इस ऑक्सीडेशन में होता क्या है, इसमें क्या होता है, अब हमारे पास क्या है, ये है कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। जो कार्बोनिल कार्बन होती है और उसके पास वाली जो भी कार्बन होती है उसका क्लीवेज होता है, यानी कार्बोनिल कार्बन एंड पास वाली कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन ये, अभी मैं यहाँ पे एक इसकी जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी क्या है, अब मेरे पास क्या कंडीशन है, दैट इज़ कार्बोनिल कार्बन, और एक कार्बन ये भी है,
और इस पे H लगा हुआ है और ये R डैश है और ये भी कार्बोनिल कार्बन है और ये R लगा हुआ है। तो ये कार्बोनिल कार्बन, तो या तो क्लीवेज इस साइड से होगा, मैंने क्या बोला, कार्बोनिल कार्बन, और ये वाली जो कार्बन होती है उसका क्लीवेज हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग भी दे दूँ 1 2 3, तो यहाँ जो क्लीवेज होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा वो C2 व C3 में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ होगा क्या, अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो जरा देखिए, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ RCH2C डबल बॉन्ड COOH, तो एक कंपाउंड ये बनेगा, प्लस इधर से ब्रेक हुआ तो R-CH C, अब ये भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो आपको ये समझना, इधर देखो ब्रेक इधर से भी हो सकता है, इधर का पार्ट भी हो सकता है, और ब्रेक इधर का भी पार्ट हो सकता है। तो ये बात आपको याद रहे। हम एसीटोन का ऑक्सीडेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए, प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रबल। ऑक्सीकारक, अगर प्रबल ऑक्सीकारक है तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, अदरवाइज उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये बात आपको याद रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसकी रिएक्शन बताता हूँ एक दो, जिससे कि आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैं दोबारा बताऊंगा, एसीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बट क्रिटिकल कंडीशन में उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तभी होगा जब प्रबल यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसा कि मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे CH3C दैट इज एसीटोन। मोबाइल में कैसीटोन के भाई एसीटोन, एसीटोन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ से इसका क्लीवेज होगा, यहाँ से क्लीवेज होगा, तो ये भी COOH में कन्वर्ट होने वाला है, ये भी कन्वर्ट होने वाला है। सिंपल सी बात है। तो ये किस में, ये क्या बनाने वाला है, CH3, भाई दो कार्बन है, CH3 COOH, तो ये तो बन गया COOH, एसिटिक एसिड। ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड। अब ये मिथाइल कार्बन, तो मिथाइल में भाई HCOOH और बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसीटेट, और ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दें तो CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, तो अब बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से होगा, बॉन्ड बंद कहाँ से टूटेगा, यहाँ से, या तो इधर के सेक्शन से टूटेगा या इधर के सेक्शन से टूटेगा, दोनों में से कोई से सेक्शन से टूट सकता है। ये बात याद रहे आपको। अब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो अब ये यहाँ से टूटा CH3CH2COOH। देखिए कितनी कार्बन है, 1 2 3, और इधर कितनी है, 2, प्लस CH3COOH, दैट इज एसिटिक, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से हम इसका क्या करा सकते हैं, ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से करा सकते हैं। अब मैं तुम्हें बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि नॉर्मल कंडीशन पे आपका कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बट एल्डिहाइड का पॉसिबल है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों ही हमने क्लियरली बता दिए। अब मैं आपको टोलेंट टेस्ट बताऊंगा कि टोलेंट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात और बता दूं मैं, टोलेंट टेस्ट एसीटोन नहीं देता और फेलिंग टेस्ट भी एसीटोन नहीं देता, याद रहे ये बात। तो ये बात हमारी बिल्कुल ऑक्सीडेशन की क्लियर हो गई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।